हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2L सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि HG से हमें ग्राम में जाना है, किलोग्राम से हमें डेकाग्राम में डेसीग्राम में जाना है। तो इसके लिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको रेफरेंस चार्ट बताए हैं। तो वो चार्ट हमें जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमें रफ में वो चार्ट बना लेना है, क्योंकि अगर हम रट के जाएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने DM होते हैं या 1 HG में कितने ग्राम होते हैं तो ये हमारा गलत हो सकता है। लेकिन यदि हमें ये स्केल थोड़ा याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राम वाला बना लेते हैं चार्ट। तो ग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। कि अभी ये चल नहीं रहा है तो रेफरेंस चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो बीच में हम G लिख लेते हैं, राइट। ग्राम के लिए हम G, और इधर हमने क्या बनाया है KH और DA, राइट। और इधर KHD DCM। बस ये आपको याद रखना है। ग्राम में हम निकालना है तो हम क्या करेंगे, G सब जगह G और G लिख देंगे, राइट। तो ये हो गया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो हमने क्या बताया कि जब लेफ़्ट टू राइट हम चलते हैं, जैसे किलोग्राम से HG में हमें जाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। HG से DAG में जाना है तो हम 10 से ऊपर, क्या होगा, ऊपर से ऊपर जाने में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, राइट। और आपने अगर वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं 1 to 4 तो वो आप लोग देख सकते हैं, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते भी आपके सब समझ में आ जाएगा, राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। जैसे 1 किलोग्राम से हम हेक्टोग्राम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। हेक्टोग्राम से हम डेकाग्राम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो एक कदम चलने पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किलोग्राम से हम डेकाग्राम में जाएंगे तो हम कितने कदम, किलोग्राम से HG में जाएंगे। HG से हम फिर DAG में आएंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 250, 100 से। अब किलोग्राम से हमें ग्राम में जाना है तो हम कितने कदम चलेंगे, KG से HG में जाएंगे, HG से DAG में जाएंगे और फिर ग्राम में जाएंगे। तो कितने कदम चले, 1, 2, 3, यानी 10, 250, 100, 250, 1000। तो किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1000 से। अब दूसरा हमारे टाइप के क्वेश्चन है इसमें मीटर वाले, राइट। तो मीटर के करने के लिए हम बीच में M लिखेंगे और वही हमारा KHDA और DCM। और मीटर में है तो हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर लिखेंगे। वही हमारा चार्ट, ऊपर 1 जाने पर किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाने पर 10 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाने पर 10 से मल्टीप्लाई। और हमने ये नहीं बताया यहाँ पर कि जब हम राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो हम क्या करते हैं, सब में 10 से डिवाइड करते हैं, ये रह गया। राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो CG से DG में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग। DG से CG ग्राम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग। ऐसी DAG से HG में जाएंगे, किलोग्राम से हेक्टोग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। जैसे ऊपर गुणा करिए वैसे ही नीचे भाग करेंगे। तो ऐसे ही इसमें हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, डेकाग्राम से मीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर एक कदम 10 से मल्टीप्लाई। डेकाग्राम से सेंटीमीटर, डेकामीटर से डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। और इधर से इधर आएंगे तो 10 से भाग। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। डेसीमीटर से मीटर में आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। मीटर से डेकामीटर में आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। डेकामीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो 10 से भाग करेंगे। और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 10 से भाग करेंगे। बस ये चार्ट हमें बस ध्यान से देखना है तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला नहीं है। तो 4 HG से हमें ग्राम में जाना है तो HG वाला हमारा ये वाला हमारा चार्ट है।
तो HG से हम ग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, HG से हम DAG में जाएंगे और DAG से फिर हम काय में जाएंगे, ग्राम में जाएंगे। यानी कि हमें कितना कदम चलना पड़ा, 2 कदम, 10, 250, 100। यानी कि हम लिखेंगे 4HG इज इक्वल टू 4 क्रॉस 100। ऊपर जाने में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये किसमें बदल गया, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये किसमें बदल गया, ग्राम में। तो इसका आंसर हो गया 400 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। अब है किलोमीटर से डेसीमीटर में हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम मीटर वाला चार्ट देखेंगे। किलोमीटर से हमें किस में जाना है, डेसीमीटर में। तो हम लिखेंगे 1.9 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब किलोमीटर से हमें DM में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। एक कदम चले तो HM पे आए, फिर दूसरा कदम चले DAM पे आए, फिर तीसरा कदम चले मीटर पे आए, फिर चौथा कदम चले तो हम DM पे आए। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 250, 100, 250, 1000, 250, 10,000। तो 1.9 को हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसने बदल गया, DM। अब पॉइंट हटाएंगे और 1 लिखेंगे और डिजिट कितनी है, 1 है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,000 DM। राइट, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8.3 DAG से DG में जाना है। अब DAG से DG में जाना है तो हम कितना कदम चलेंगे, DAG से G में जाएंगे, G से DG में जाएंगे, 2 कदम चले, 10, 250, 100। तो यानी कि ऊपर ऊपर हम जा रहे हैं, DAG से DG में जा रहे हैं, ऊपर ऊपर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 8.3 DAG इज इक्वल टू 8.3 क्रॉस 100 DG। राइट। तो 8 पॉइंट हटाएंगे, हम पॉइंट हटा के 1 लिखेंगे और डिजिट कितनी है, 1, तो 1 जीरो बढ़ा दिया हमने, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 83 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 830 DG। राइट। तो इसका आंसर लिख देंगे हम 830, यहाँ पर हम लिख देंगे 19,000 और यहाँ पर 400 ग्राम। क्लियर, ABC पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 75 DAM से हमें जाना है किलोमीटर में। अब है DAM से हमें जाना है किलोमीटर में, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे, DAM और किलोमीटर वाला। अब हम देखेंगे DAM से हमें KM में जाना है तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट आना है। राइट टू लेफ़्ट आता है तो हम क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो DAM से हम पहले मीटर में जाएंगे तो 10 से भाग करेंगे, फिर HM से हम KM में जाएंगे तो फिर 10 से, यानी कि हम 100 से डिवाइड देंगे। तो 75 DAM इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 करेंगे तो ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। अब 2 जीरो हैं नीचे और 2 डिजिट ऊपर है, तो 2 जीरो हटा के हम 2 से पहले दशमलव लगा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.75 किलोमीटर। यानी कि 75 DAM हमारा किसके बराबर हो गया, 0.75 किलोमीटर की। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है 4DG इज इक्वल टू कितने, MG। DG से हमें किस में जाना है, MG में जाना है। तो हम ऊपर वाला चार्ट देखेंगे, DG से MG हम ऊपर ऊपर जाएंगे, DG से CG में जाएंगे, CG से MG में जाएंगे। तो कितने कदम चले हम, DG से CG 1 कदम, CG से MG 2 कदम, यानी कि DG से CG 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर CG से MG फिर 10 से करेंगे, यानी कि 100 से। 4DG इज इक्वल टू 4 क्रॉस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे DG 4 को, तो किससे बदल गया, ये MG में। तो 400 हो गया, ये 400 MG। क्लियर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 4DG हमारा किस में बदल गया, 400 MG। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा F पार्ट। किलोग्राम से हमें जाना है कुंटल में। यहाँ पर कुंटल का तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं 1 कुंटल हमारा कितना होता है, 100 kg होता है। राइट, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 100 kg बराबर 1 कुंटल। तो 1 कुंटल की हम 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यूनिटरी मेथड से ये 100 जो है वो इस 1 के नीचे आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है 300 kg। 300 kg क्या हो जाएगा, 1/100 क्रॉस
300, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो ये किस में बदल गया हमारा 3 और Q, यानी कि 3 कुंटल। 300 kg हमारा किसके बराबर हो गया 3 कुंटल की, राइट। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 कुंटल में 100 kg होते हैं, और 100 kg को बराबर हमने अगर 1 कुंटल लिख लिया तो 1 kg की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/100 कुंटल, राइट। तो 300 kg की वैल्यू क्या हो गई 1/100 क्रॉस 300 कुंटल। 0 से 0 कट गए तो क्या बचा 3 कुंटल। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।